ऐसा दिखाई देता है कि कोई नागिन स्त्री के रूप में बदल रही है या कोई स्त्री नागिन के रूप में बदल रही है। सबसे पहले ये अपनी आंखें खोलती है और फिर पूंछ को अपने मुंह से उगल देती है। तब जाकर मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। हृदय में जाके अपना अग्नि तत्व स्वरूप को वायु तत्व में परिवर्तित कर देती है। वायु तत्व से गणेश जी, पवन देव, हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, जबकि आकाश तत्व से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है। पूर्व काल में कुंडली शक्ति के कारण ही दिव्यास्त्रों को धारण किया जाता था, जो कि पृथ्वी को कई बार नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य के अंदर जब कोई इच्छा चलती है या कोई कार्य करना होता है, तब इसका संकेत सूक्ष्म शरीर देता है। इस वीडियो में मानव शरीर में उपस्थित कुंडलनी और चक्रों के विषय में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कुंडलनी के द्वारा चक्रों को एक्टिवेट किया जा सकता है और ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष में आगे बढ़ा जा सकता है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से नए साधकों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि किस तरह से उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। ज्यादातर वीडियो में लोगों को मिसगाइड किया जाता है क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ मनुष्य को अपना आध्यात्मिक विकास करना क्यों जरूरी है। साधारण मनुष्य के शरीर में ये चक्र सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। इन चक्रों को जागृत करके मनुष्य को लाभ लेना चाहिए। ये चक्र साधकों को कमल के रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्येक चक्र में कमल की पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग होती है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो रीढ़ के निचले हिस्से में स्थित होता है और इसके अंदर 4 दल का कमल होता है। इस चक्र के त्रिकोण के मध्य में शिवलिंग पर 3.5 चक्कर लगाए कुंडलाकार रूप में कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहती है। कुंडलिनी शक्ति सभी जीवों के शरीर में सुषुप्त अवस्था यानी सोई हुई रहती है। जब अभ्यासी अंतर्मुखी होता है या योग का अभ्यास करता है, तभी इसका जागरण होता है। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में होती है, तब मूलाधार चक्र कमल की कली के रूप में नीचे की ओर झुका हुआ दिखाई देता है और जब ये जागृत होता है, तब ब्रह्मरंध्र की ओर मुड़ जाता है और इसकी 4 पंखुड़ियां खिली हुई दिखाई देती हैं। कुंडलिनी शक्ति एक आध्यात्मिक दिव्य शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। असलियत में ये सभी जीवों की माँ है और ब्रह्मांड की जननी है। कुंडलिनी शक्ति आदि शक्ति का ही दूसरा नाम है। ये हर जगह अखंड रूप से व्याप्त है। ये सभी शक्तियों का स्रोत है। सृजन पालन संहार उन्हीं से है। उसकी शक्तियों से ही संसार का पालन पोषण है। प्रत्येक प्रकार की साधना में कुंडलिनी को किसी न किसी स्वरूप में पूजा जाता है। स्वयं त्रिदेव भी कुंडलिनी के कारण ही शक्तिमान है। पूर्व काल में कुंडलिनी शक्ति के कारण ही दिव्यास्त्रों को धारण किया जाता था। ये अस्त्र आज के बड़े बड़े परमाणु बम से कई गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो कि पृथ्वी को कई बार नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की यात्रा करते हुए कर्मों का नाश करके जीव को मोक्ष की ओर ले जाती है और उसे जीव से जीवेश्वर बनाती है और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिलाती है। इसलिए सभी मनुष्य को योग के मार्ग पर चलकर कुंडलिनी जागरण करना चाहिए और आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण के लिए शरीर का शुद्ध होना और नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है और अष्टांग योग के नियमों पर चलकर साधना करनी होती है। तब जाके कुंडलिनी जागरण का उचित समय आता है। कभी कभी साधकों को कुंडलिनी जागरण के लिए दूसरे जन्म का इंतजार करना पड़ता है। ये सब साधक के कर्म पर निर्भर करता है। साधकों के शरीर में कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में स्थित शिवलिंग के ऊपर 3.5 चक्कर लगाए हुए रहती है। जब ये सुषुप्त अवस्था यानी इनएक्टिवेट रहती है, तब यह अपनी आंखें बंद करके पूंछ को मुंह के अंदर दबाए हुए बैठी रहती है। जैसे ही ये जागृत होती है, सबसे पहले ये अपनी आंखें खोलती है और फिर पूंछ को अपने मुंह से उगल देती है। तब जाकर मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। जब साधक ध्यान अवस्था में होता है या अंतर्मुखी होता है,
तब साधक की कुंडली मूलाधार से ऊपर की ओर गति करती है, और जब साधक बहिर्मुखी होता है तो साधक की कुंडली मूलाधार में वापस आ जाती है। कॉइल की तरह शिवलिंग में लिपटे होने के कारण इसे कुंडलनी कहा जाता है। कई बार साधकों को ध्यान अवस्था में ऐसा दिखाई देता है कि कोई नागिन स्त्री के रूप में बदल रही है, या कोई स्त्री नागिन के रूप में बदल रही है। कुंडली जागरण का सही समय तभी आता है जब साधकों का चित्त एक निश्चित मात्रा में शुद्ध होता है और ईश्वर और गुरु के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए। अगर समय से पहले साधक को शक्तिपात करके आगे बढ़ा दिया जाता है तो ज्यादातर साधक वहीं आ जाते हैं जहां वो पहले थे। इसका कारण ये है कि उचित पात्रता या योग्यता का ना होना। कुंडली जागरण के बाद साधकों के शरीर में अग्नि तत्व से संबंधित विकास होता है। ये शरीर में मौजूद तमोगुण को खाती है और अग्नि के रूप में दिव्य ऊर्जा को बिखेरती है, जो कि साधकों को प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद कुंडली धीरे धीरे एक एक करके सभी चक्रों को एक्टिवेट करते हुए हृदय में जाके अपना अग्नि तत्व स्वरूप को वायु तत्व में परिवर्तित कर देती है और संपूर्ण शरीर में वायु के स्वरूप में व्याप्त हो जाती है। हृदय में स्थित होने के पहले तक कुंडली अग्नि स्वरूप में रहती है। उस समय वो सूक्ष्म शरीर का विकास करती है। इसके बाद वायु तत्व में परिवर्तित होने पर वो कारण शरीर का विकास करती है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर विद्यमान होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला स्थूल शरीर होता है और इससे कम घनत्व वाला सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर का रंग सफेद होता है। अगर समझने के लिए कहा जाए तो ये सभी शरीर आत्मा के ऊपर आवरण जैसा है। मनुष्य के अंदर जब कोई इच्छा चलती है या कोई कार्य करना होता है तब इसका संकेत सूक्ष्म शरीर देता है। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर से भी कम घनत्व वाला होता है और इसका रंग नीला होता है। जब साधक का ब्रह्मरंध्र खुलता है तब उसकी साधना कारण शरीर के अंतर्गत आती है। कारण शरीर में कई जन्म की साधना करने के बाद आत्मज्ञान के बाद अवस्था महाकारण शरीर में आती है। आदिकाल के ब्रह्म ऋषि और स्वयं ईश्वर भी इसी शरीर में रहते हैं। इसका रंग हल्का नीला और चमकदार होता है। बाकी शरीरों से ये कुछ विशेष दिखता है। इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है और ये दिव्य दृष्टि केवल आध्यात्मिक रूप से विकसित लोगों के पास ही होती है। मूलाधार चक्र के त्रिकोण में से मानव शरीर की 3 मुख्य नाड़ी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना निकलती हैं, जो कि सिर के ऊपरी भाग तक जाती हैं। मूलाधार चक्र का गुण गंध है और इसके देवता गणेश जी हैं। ये चक्र नासिका ज्ञानेंद्रिय का मुख्य स्थान है और इस चक्र में पृथ्वी तत्व की अधिकता है। यहाँ पर तत्व के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश होते हैं। पृथ्वी तत्व सबसे अधिक स्थूल होता है, जबकि आकाश तत्व 5 तत्वों में से सबसे अधिक सूक्ष्म होता है। एज ए एग्जाम्पल कह सकते हैं कि पृथ्वी तत्व से उत्पन्न जीव पेड़ पौधे हैं, जल तत्व से उत्पन्न जीव मनुष्य हैं, अग्नि तत्व से उत्पन्न इंद्रदेव आदि देवता हैं, वायु तत्व से गणेश जी, पवन देव, हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, जबकि आकाश तत्व से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है।